बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। HD सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। कहीं और से लोन मत लो भाई, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार देने का काम कर रही है PMEGP लोन। साथियों, व्यक्तिगत तौर से इसमें आप जो है 50 लाख तक का वैसे लोन मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आप इसमें 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, सिर्फ इन कागजों की इसमें जरूरत होता है। साथियों, लाइव फाइनल सबमिट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें 35% आपका माफ हो जाता है। मान लो 10 लाख रुपए का आप लोन लेते हो, 3.5 लाख रुपए आपका माफ हो जाता है। ना कोई गारंटर की जरूरत, ना किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, घर बैठे मोबाइल फोन से आप अप्लाई करते हुए, जब पैसे की जरूरत है तो फिर सरकार से लो ना भाई, क्यों लेते हो इधर उधर से, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, पेज फॉलो जरूर करें। एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, आदि को हिम्मत ताकत बढ़ा देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, नाम बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक लोन, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, PMEGP आपको टाइप करना है। जैसे आप PMEGP टाइप करेंगे, PMEGP का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे भाई, इसके ऑफिशियल पोर्टल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के ऑफिशियल पोर्टल पर आप विजिट कर जाएंगे। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे भाई, PMEGP का जो फॉर्म है, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, वो आपके समक्ष खुल के आ जाता है। और साइड में डेमो के तौर पर भारत सरकार इसको भर के देती है। यहाँ देखो फर्स्ट वाला, जैसे इसमें फर्स्ट में आधार नंबर आपसे मांग रहे हैं, तो यहाँ खोल के बता रखा है, ठीक है। पूरा फॉर्म साइड में डेमो के तौर पर भी इन्होंने भर के दिखा रखा है भारत सरकार ने। अब हम आपको इसे जो है अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। साथियों, पूरा स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से दिखाऊंगा, फाइनल सबमिट करके दिखाऊंगा। और यहाँ का जो सीधा लिंक है भाई, इसका जो सीधा लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी, गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जो भारत सरकार की योजना हो, नौकरी हो, यहाँ सीधा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का। यहाँ मैंने सीधा PMEGP अप्लाई का लिंक दे दिया है। अगर आप दोस्तों जो है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो टाइटल में, वीडियो के टाइटल में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना भाई, यहाँ सीधा लिंक इसका मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे आधार कार्ड अपडेट किया, आधार कार्ड का अपडेट का लिंक दे दिया, भारत सरकार की नौकरी योजना हो, सब मिलेगा इस ग्रुप में, ठीक है। जुड़ जाना भाई। साथियों, अब हम इसको अप्लाई करते हैं भाई। सबसे पहले इसको जूम करना है। देखो, आपकी बड़ी डिमांड आती है सर फोन से भरना, वरना लैपटॉप में बढ़िया तरीके से फॉर्म भर जाता है। ये देखो फर्स्ट में अब क्या है, आधार कार्ड नंबर, तो आप यहाँ जो है आधार कार्ड नंबर अपना टाइप करेंगे, जो भी अपना आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। यहाँ आधार नंबर फर्स्ट का EID। देखो, अगर आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है तब आपको EID, तो आप आधार नंबर ए को खाली छोड़ेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। साथियों, आप देखो नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आवेदक का नाम आपको भरना है। देखो, सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अगर मिस्टर है तो मिस्टर का सेलेक्ट करो, श्री है श्री करो, ठीक है। तो महिला है तो श्रीमती करो। यहाँ आप उसका नाम टाइप करो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ टाइप कर दिया, रमन उसका नाम है जिसके लिए अप्लाई करें। स्पॉन्सरिंग एजेंसी, ठीक है, प्रायोजक एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करना है, KVIC आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब चौथा आपका आ गया स्टेट, पांचवा आ गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम स्टेट यहाँ से सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करते हैं, जो भी राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंडमली एक राज्य हमने सेलेक्ट कर लिया, अब जो भी आपका है वो सेलेक्ट करो। यानी सर उसका दिखा रहे, उस राज्य का नहीं दिखा रहे, उसका दिखा रहे, अरे भाई कोई राज्य कर लो, सबका बात है कि भारत सरकार ये लोन देने का काम करता है। और साथ ही इसमें 35% आपका माफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है। अब जैसे मैंने हरियाणा किया तो जितने भी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। और यहाँ जो है KVIC जो इसका कार्यालय है आपके जिले के अंदर, वो कार्यालय भी आपका आ जाता है, ठीक है। देखो, जैसे स्टेट सेलेक्ट किया हमने, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, यहां पे अब इसका कार्यालय आ गया है जो आपका ये फॉर्म वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, ठीक है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी यानी ऑफिस प्रायोजक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, ठीक है। अब लीगल टाइप, कानूनी प्रकार में आपको इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहां 8वां नंबर कॉलम है जेंडर यानी लिंग।
लिंग का मतलब अगर पुरुष हो तो मेल सेलेक्ट करो, अगर महिला हो फीमेल सेलेक्ट करो, ठीक है। साथियों अब उसकी जन्म तिथि, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नमा कॉलम क्या है भाई, नमा कॉलम है जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 10वां क्या है, सोशल कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ नवे में हम जन्म तिथि अपनी बताएंगे, ठीक है, यहां फिर उसकी उम्र लिखेंगे, जन्म तिथि यहां टाइप करेंगे, ठीक है। 10वें में सामाजिक श्रेणी, अब सोशल कैटेगरी जो जाती है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, जो भी है वो आपको यहां बताना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा भर के दिखा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज फॉलो जरूर करें, ठीक है। साथियों अब आपको यहां क्वालिफिकेशन बतानी है, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता यानी कितना पढ़े लिखे हो, तो यहां शैक्षणिक योग्यता अगर 8वीं पास हो 8वीं, अगर अनपढ़ हो अंडर 8 कर दो, 10वीं हो 10वीं बताओ, 12वीं हो 12वीं बताओ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डिप्लोमा, जितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ाई लिखाई अपनी बताओ, ठीक है। अब यहाँ भाई अपना एड्रेस भाई साहब क्या है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पैन नंबर, ठीक है, जिसके उसके सामने देखो, इसके सामने जो है यहाँ देखो, यहाँ ब्लॉक के सामने ब्लॉक आएगा, जिले के सामने जिला आएगा, यहाँ पिन कोड लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ ईमेल आईडी देना है, यहाँ पैन कार्ड नंबर देना है, ठीक है। अब इकाई का स्थान, ठीक है, इकाई का स्थान जो है, अगर शहरी एरिया में आप ये काम जो है जिस धंधे के लिए, मान लो आप छोटी सी दुकान के लिए लोन ले रहे हो, तो अगर आप गांव में वो दुकान खोलोगे तो गांव बताओ, शहर में खोलोगे तो शहर बताओ, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिलता है, छोटा काम धंधा करने के लिए सरकार ये लोन देता है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक है। अब प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, अब आपको यहाँ उसका एड्रेस दे देना है जहां आप ये काम धंधा करोगे, ठीक है। अगर सेम है तो सेम है, कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, वो सेम कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का प्रकार, यहाँ से क्या काम धंधा करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का करोगे यानी खुद कोई चीज बनाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, कोई मान लो दुकान खरीदोगे बाहर से माल लाओगे तो वो सर्विस में आ जाएगा, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग आप सेलेक्ट करो, फिर वो काम धंधा यहाँ से सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पर क्लिक करते हुए सेलेक्ट इंडस्ट्री करिए, ठीक है। साथ ही उसके बाद यहाँ पे जो है अब आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट में परियोजना की लागत आपको बता देना है भाई, कितना आपका है, कितना आपको चाहिए, कितने का खर्चा आपके पास, कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। साथियों अब यहाँ पे बैंक विवरण आपको देना है, यहाँ सेलेक्ट बैंक, देखो यहाँ आपको पूरा वो बता देना है कितना आपका खर्चा आएगा, ठीक है। उस बिजनेस में मान लो 10 लाख का है, आपके पास खुद के पास 50,000 है, ठीक है, तो 9.5 लाख का जरूरत है, ठीक है। तो साथियों यहाँ बैंक विवरण, IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद बैंक ब्रांच, बैंक शाखा का नाम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट आपको बता देना है जो बैंक का ऐड हुआ है, ठीक है। अब दूसरा कोई एक और बैंक यहाँ दे दो, ठीक है, दूसरी फाइनेंशियल बैंक का ब्रांच यहाँ बता दो, ठीक है। 2 बैंक खाते दे देना है, ठीक है। साथियों अगर नहीं दो कोई इशू नहीं है, एक बैंक खाता, ठीक है, दूसरा खाली छोड़ दो, नहीं है आपके पास, हो सकता है ना हो दूसरा बैंक खाता, एक ही बैंक खाता खाली छोड़िए। क्या आपने CGTME के लाभ उठाना चाहते हैं तो यस करें, नहीं उठाना चाहते नो करें। क्या आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना है? साथियों अगर आपने वर्क किसी के मुंह से सुना है, अवेयरनेस कैंप के माध्यम से सुना है, अब आप मेरे माध्यम से सुन रहे हो तो इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लो इधर, ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया कर लो। अब जो है साथियों ये आपका कंप्लीट हो जाता है, अब आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं ये पूरा फिल करता हूँ, सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करता हूँ, ठीक है भाई। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करेंगे साथियों ये देखो, योर ऐप नॉट, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन ID फॉर फ्यूचर, आपको ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ दे दिया जाता है, ये आपको लिख लेना है जो मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। साथियों ये योर एप्लीकेशन इज सबमिट, ठीक है। अब आपको करना क्या, प्लीज प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, ये लिख लेना है, यहाँ नाम आ जाता है, यहाँ कैटेगरी आ जाती है, यहाँ जितनी पढ़े लिखे हो आपको आ जाता है, डीपी ट्रेनिंग लिया तो ये आ जाएगा, नहीं लिया तो नो आ जाएगा। अब यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो के सामने फोटो अपलोड करना है। साथियों जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जर्नल दिखाओगे तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन नहीं आएगा, आप आना OBC बताया है तो यहाँ OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आधार कार्ड के सामने आधार कार्ड अपलोड करना होगा। अब मैंने जो है 10वीं क्लास बताया तो 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट फाइल में एक कागज पे अपना जो काम धंधा आप करोगे, कितने का लोन आपको चाहिए, कितना जो है क्या काम आप कर रहे हो, वो काम के बारे में एक प्रोफाइल से बना जाता है। एक पेज पे आप पेन से बना सकते हो, नजदीकी CSC पे जाके भी आप 2 मिनट में इसको अपना प्रोजेक्ट फाइल यानी काम धंधे के बारे में यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है, ठीक है। फोटो के सामने अपलोड पे क्लिक करना है, पहले फोन में खींच के रखना, फोटो के सामने फोटो अपलोड करना है, समरी के सामने समरी अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र के सामने जाति है, जनरल से हो तो ये जाति का नहीं आएगा, आधार कार्ड और भाई जितना आप पढ़े लिखे वो पढ़ाई लिखाई का सनद, ठीक है। साथियों आप जो है प्रोजेक्ट फाइल फिर रिपीट कर देता हूँ, अपना 10 रुपये में बन जाता है नजदीकी CSC पे जाकर जो काम धंधा आप करोगे उसके बारे में, ठीक है। सरकार ये जो है, ठीक है। साथियों अब हम ये अपलोड करते हैं, अब देखो ये हमने अपलोड कर देना है। यहाँ से अगर डिलीट करना है, कोई गलत अपलोड हो गया तो डिलीट पर क्लिक करो, ठीक है। एक बार चेक कर लेना सही अपलोड हुआ है, फोटो की जगह पे फोटो अपलोड हुआ है, और आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड हुआ है, सनद की जगह मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ अब आपको स्कोर कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे PMEGP स्कोर कार्ड, ठीक है। अब उम्र
पहला है उम्र के अंक कितने कितने हैं, ये देखो, ये देखो। अगर आप 25 से 40 के बीच आपकी उम्र है तो 6 अंक मिलेंगे, 18 से 24 के बीच है 5 अंक मिलेंगे, 41 से 49 के बीच है 3 अंक मिलेंगे, 50 से ज़्यादा है तो 2 अंक मिलेंगे। वो आपको सेलेक्ट कर लेना जितने आपको उम्र है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर परिवार के 3 सदस्य से ज़्यादा हैं परिवार में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, सॉरी 3 से कम है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 से ज़्यादा हैं तो 0 मिलेंगे। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करते रहना, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ज़्यादा अंक मिले, ठीक है। अब अगला है ओनिंग हाउस, अगर आपका खुद का घर है या माता पिता का घर है, यस, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपका अपना घर नहीं है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। और ये जो है इसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, आप सेम एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, अगर 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो 5 अंक मिलेंगे, 2 से 5 साल के बीच रह रहे हैं 3 अंक मिलेंगे, 2 साल से कम रह रहे हैं तो दो अंक आपको मिलेंगे। तो वो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है जिससे आपके ज़्यादा अंक बने। अब मैं ये सारा करता हूँ फिर, ठीक है। वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपके ज़्यादा अंक बने, और यहाँ सेव का ऑप्शन है, आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे, अब देखो अपना जो है टोटल स्कोर 78 हो गया, बढ़िया स्कोर है। तो वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें ये मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि जो है ताकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखे ना, ठीक है। वही आपको वो करना है जिसमें ताकि आपका स्कोर अच्छा बने, ठीक है। अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना, ऊपर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है, ये फाइनल सबमिशन। अब ये फाइनल सबमिशन का लास्ट स्टेप रह चुका। अब हमने फाइनल सबमिशन पर क्लिक किया, यहाँ अब आपका जो है साथियों फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो पूरा डिटेल आपका यहाँ जाता है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू स्पॉन्सरिंग एजेंसी। अब आपको इसे फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिशन करेंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पूरा जो आपने फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म आ जाता है। आप इसे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में। यहाँ जो आपने डिटेल दिया, आधार नंबर, एप्लीकेंट नंबर, जेंडर, सोशल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी, सारा आपका फॉर्म आ जाता है। ये आपको निकाल लेना है। अब होगा क्या, ऑनलाइन आपका ये वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है वो सरकारी जो कार्यालय है, इससे आपके पास कॉल भी आ जाएगा। इसके कर्मचारी आपके घर पर आ जाएंगे या फिर आपको बुला लेंगे। ओरिजिनल जो कागज है आपको आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और अपना जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये लेकर आपको कार्यालय पहुंच जाना है। सीधा आपका अप्रूव होगा और फिर सीधा आपके खाते में लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जितना लोन आपने लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। ये विद इन 14 डेज, किसी किसी राज्य में 28 दिन का समय भी इसमें लग जाता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैंने जो है साथियों टाइटल में व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप जुड़ो, वहां मैंने सीधा इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।